एक गांव में एक माँ अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और ऐसे ही वो बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे अरे माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन टाइम से ही आ जाना वापस। ठीक है माँ, मैं टाइम से ही आने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टाइम से ही लौट आना। फिर उसका बेटा उससे झूठ बोलकर अपनी एक गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और जाकर उससे बोलता है, और कैसी हो मेरी जान, ठीक हो ना तुम? हाँ, मिल गई फुर्सत तुम्हें यहाँ आने की। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे नहीं नहीं जॉन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही लेट हो गया। मैं सही कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह होती तो तुम इतना टाइम नहीं लगाते यहाँ आने में। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। नहीं यार, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है तुम्हारा प्यार बहुत अच्छी तरीके से मुझे। अरे यार, ये तुम कैसी बात कर रही हो? घर पर मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते हैं, तो माँ के साथ थोड़ा काम भी दिखवाना पड़ता है मुझे, और तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम मुझे आज तक कहीं घुमाने ले गए हो? किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए हो? ओह, तो ये बात है, तो सीधे सीधे बोलो ना। ठीक है चलो, आज रात को ही मैं तुम्हें हॉल में पिक्चर दिखाने लेके चलूँगा। हाँ हाँ, बस बस, ले गई तुम पिक्चर दिखाने और दिखा दी तुमने मुझे पिक्चर। अरे यार, अब बस भी करो, कितना टॉर्चर करोगी मुझे? अरे मैं होती ही कौन हूँ तुम्हें टॉर्चर करने वाली, मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जो तुम्हें मेरा यकीन हो जाए। सोच लो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहूँगी वो तुमसे होगा ही नहीं। अरे तुम बोलो तो सही, जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या इस प्यार की खातिर मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हें जान तक दे दूंगा अपनी। मुझे तुम्हारी कोई जानवान नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारी माँ का दिल। बोलो, दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना? क्यों नहीं दे सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान है। वो दिल तो एक बहुत ही छोटी चीज है, समझे तुम? तो फिर ठीक है, देखते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। फिर वो लड़का अपने घर अपनी माँ के पास चला जाता है। अरे बेटे, आ गए तुम, घूम आए अपने दोस्तों के साथ? हाँ माँ, घूम आया। माँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटे, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? ऐसे नहीं माँ, पहले अब वादा करो कि आप बुरा तो नहीं मानोगी मेरी बात का। अरे बेटे, ऐसी भी कोई माँ है जो अपने बेटे का बुरा माने? तुम कहो जो तुम्हें कहना है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। माँ, वो एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे बेटे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम कल ही उनके घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है? अरे नहीं माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। माँ, उसकी एक शर्त है, उसे आपका दिल चाहिए। अगर मैंने उसकी ये शर्त पूरी नहीं की तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बस उसी से शादी करूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माँ बेचारी बहुत दुखी होकर सोचती है। क्या हुआ माँ, अब क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, ठीक है, अगर उसे मेरा दिल चाहिए तो मेरा दिल निकाल कर तुम उसे दे आओ और उससे शादी कर लेना और हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहना। ठीक है बेटे, अब तो खुश हो तुम? हाँ माँ, अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फिर वो अपनी माँ को चाकू मारकर उसका दिल निकाल लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ का दिल निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और उससे बोलता है, ये लो जान, मेरी माँ का दिल, अब तो खुश होना तुम, अब तो मुझसे शादी करोगी।
अरे ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी माँ को ही मार डाला। तुम कैसे इंसान हो? अरे पर तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को ही मार डाला। तुम तो अपनी माँ के ही सगे नहीं हुए, तो मेरे क्या सगे होगे? मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। आज के बाद मुझे दिखाई भी मत देना और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश करना। हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा क्या भरोसा, कल किसी और के कहने पर मुझे भी मार डालो। ऐसा बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर वो लड़का बोलता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। हे माँ। फिर वो लड़का वहीं खड़ा खड़ा अपनी माँ को याद करते हुए रोता रहे। बादशाह अकबर की सभा में सभी लोग समय से पहुंच जाते हैं सिवा बीरबल के। ये देखकर बादशाह बोलते हैं, अरे भाई क्या हुआ? आज बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? कोई पता तो करो, आखिर हुआ क्या है? हो सकता है उन्हें कोई काम फंस गया हो, इसलिए उन्हें देर हो गई हो। चलो ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ी देर बीरबल का इंतजार करते हैं। फिर वो सभी दरबार में बैठकर बीरबल का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है। तभी बादशाह बोलते हैं, अरे भाई अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? सिपाही, तुम जाकर पता करो। जो हुक्म जहाँपना, मैं अभी की अभी जाकर बीरबल का पता करता हूँ। बादशाह के कहने पर वो सिपाही बीरबल के घर पता करने के लिए जाता है और बादशाह बैठे बैठे सोचते हैं, आज तक तो बीरबल ने ऐसा नहीं किया। हर रोज सबसे पहले दरबार में आते थे, लेकिन आज क्या हुआ है? बीरबल इतनी लेट क्यों हो गए? शहंशाह, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हो सकता है उसे कोई ज़रूरी काम फंस गया होगा, और हमारा सिपाही भी तो गया है पता करने के लिए, वो भी लौटने ही वाला होगा। ये लो बादशाह, हमारा सैनिक भी आ गया अब तो। हाँ तो बताओ सैनिक, बीरबल तुम्हें मिला या नहीं? शहंशाह, वो हमें मिल तो गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप चलो, हम खिचड़ी बना रहे हैं। जैसे ही हमारी खिचड़ी बनती है, हम खुद ही दरबार आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, हमारी प्रजा में जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, जब तक हम बीरबल का इंतजार करते हैं। ठीक है जहाँपना, जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और बादशाह वहीं बैठे बैठे बीरबल का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। अब तो काफ़ी देर हो गई, बीरबल क्यों नहीं आया? सेनापति, तुम जाकर बीरबल का पता लगाओ और कहना कि शहंशाह का आदेश है, उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। जाओ जल्दी से। जो हुक्म शहंशाह, मैं अभी जाकर बीरबल को लेकर आता हूँ। उसके बाद वो सेनापति बीरबल को लेने के लिए बीरबल के घर चला जाता है और शहंशाह दरबार में बैठकर सोचते रहते हैं। ऐसा तो बीरबल ने पहले कभी नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ है? वो सेनापति बीरबल के घर के पास जाकर बीरबल को आवाज लगाने लगता है, बीरबल, जल्दी से घर से बाहर आओ। शहंशाह ने तुम्हें फौरन अपने दरबार में बुलाया है। क्या हुआ सेनापति जी, आप इस वक्त यहाँ? सुनो बीरबल, तुम्हें शहंशाह ने फौरन दरबार में बुलाया है। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। ठीक है सेनापति जी, बस थोड़ी ही देर में मेरी खिचड़ी बनने वाली है। उसके बनते ही मैं दरबार में पहुंच जाऊंगा। आप चलिए। देखो बीरबल, शहंशाह ने तुम्हें फौरन बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। सेनापति जी, मैंने कहा ना, अभी मेरी खिचड़ी बन रही है। मैं खिचड़ी के बनते ही तुरंत दरबार में पहुंच जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसके बाद बीरबल के कहने से वो सेनापति वहाँ से वापस दरबार लौट जाते हैं। सेनापति के दरबार लौटते ही
शहंशाह उससे पूछने लगते हैं। क्या हुआ सेनापति जी, बीरबल का कुछ पता चला? गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन मैं बीरबल से मिला, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी के बनते ही मैं दरबार में लौट आऊँगा। ये बीरबल हुआ या बीरबल की खिचड़ी, जो इतनी देर में भी नहीं बन पाई? अब हमें खुद ही जाके देखना होगा। सेनापति जी, आप हमारे साथ चलिए। फिर शहंशाह सेनापति को अपने साथ लेकर बीरबल के घर के लिए चले जाते हैं और बीरबल अपने घर के अंदर अपनी खिचड़ी बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जाकर बादशाह देखते हैं कि एक 3 लकड़ियों के बने स्टैंड पर मटका टंग रहा होता है और उसके काफ़ी नीचे आग जल रही होती है। ये सब देखकर बादशाह बोलते हैं, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें दरबार बुलाया था, फिर भी तुम दरबार नहीं आए। गुस्ताखी माफ जहाँपना, लेकिन अभी तक मेरी खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई। खिचड़ी बनते ही मैं खुद ही दरबार आ जाऊंगा। जैसे तुम खिचड़ी बना रहे हो, ऐसे तो कभी भी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बनेगी शहंशाह? देखना आप, थोड़ी देर में बनने वाली है। अरे भला ऐसे भी कोई खिचड़ी बनती है? तुम्हारी आग तो कितनी नीचे है और तुम्हारा बर्तन कितना ऊपर। जब तक उसे आग नहीं लगेगी तो वो कैसे बन जाएगी? बन जाएगी शहंशाह, जब उस आदमी को रात में पानी में खड़ा होकर इतनी दूर लगे बल्ब से गर्मी मिल सकती है, तो ये खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? ये खिचड़ी भी बन ही जाएगी। आप देखना शहंशाह, ये थोड़ी देर में बनने ही वाली है। फिर बादशाह अकबर उस आदमी के बारे में सोचते हैं जिसे उन्होंने इनाम की जगह सजा दे दी थी। ओह, तो ये बात है। बीरबल, अब हम तुम्हारी बात को अच्छे से समझ चुके हैं। तुम हमसे इसलिए नाराज होना क्योंकि हमने उसे इनाम की जगह सजा दे दी थी। चलो भाई ठीक है, हम अपनी हार मानते हैं, हम उसे अभी रिहा कराते हैं। सेनापति जी, आप अभी की अभी जाकर उस गरीब आदमी को रिहा करके इनाम देकर बाजत उसके घर पहुंचा दो। जो हुक्म बादशाह, हम अभी उसे जाकर रिहा कर देंगे। बीरबल, हमारे 9 रत्नों में से तुम ही सिर्फ एक सच्चे रत्न हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हम अभी थोड़ी देर में दरबार पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यही थी बीरबल की खिचड़ी।